तो क्या फ़ैट लॉस के दौरान आपको क्रिएटिन लेना चाहिए या नहीं? और क्या क्रिएटिन आपके फ़ैट लॉस में अड़चन पैदा करता है या फ़ैट बढ़ाता है या आपकी बॉडी में वाटर होल्ड करता है? तो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बेसिकली हमारा टॉपिक है कि क्या फ़ैट लॉस के दौरान, वेट लॉस के दौरान आपको क्रिएटिन का सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं? अब देखो, मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ। जब मैंने लाइफ़ में फ़र्स्ट टाइम कटिंग फ़ेज़ पर मैं गया था, मुझे कुछ ख़ास नॉलेज नहीं थी डाइट की, वर्कआउट की, सप्लीमेंट की। तो आसपास के जो मेरे एक्सपीरियंस्ड लोग से मैंने उनसे थोड़ी-सी एडवाइस ली कि भाई मैं क्रिएटिन यूज़ कर रहा हूँ और कटिंग करना चाहता हूँ, क्या मुझे यूज़ करना चाहिए क्रिएटिन या फिर नहीं? तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई क्रिएटिन बिल्कुल बंद कर दो, ये आपका फ़ैट लॉस रोक देगा। और मैंने उनकी बात मानी, मैंने क्रिएटिन बंद भी कर दिया। बट कुछ दिनों के बाद मैंने कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्ज़र्व की अपने आप पर, जो अगर आप लोगों को मैं बताऊँगा तो भाई आपको शौक लगेगा। अब सबसे पहले भाई आप नीचे कमेंट करो, आपको क्या लगता है क्या फ़ैट लॉस में क्रिएटिन यूज़ करना चाहिए या नहीं? और भाई ऑनेस्टली कमेंट करना, इधर-उधर से पूछ के या कहीं से पढ़ के कमेंट मत करना। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं और कितने लोग गलत आंसर देते हैं। अब देखो, फ़ैट लॉस के दौरान जो लोगों का गोल होता है वो होता है लीन दिखना, वाटर वेट कम करना और फैट कम करना। और जब आप क्रिएटिन यूज़ करते हैं तो वो आपके मसल्स में वाटर को होल्ड करता है, मसल्स को हाइड्रेट रखने के लिए। और कुछ केसेस में हम नोटिस करते हैं कि कुछ लोगों का फेस भी थोड़ा पफी हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे फेस गोल-मटोल सा हो गया है। अब देखो, वैसे तो क्रिएटिन एक नेचुरल कंपाउंड है जो आपके मसल्स में एनर्जी स्टोर करता है, स्पेशली फॉर द शॉर्ट बर्स्ट ऑफ पावर। जैसे कि हम बात करें वेट लिफ्टिंग की, जब भी आपको एक बार ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, हम लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। जब आपको एक बार ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है किसी भी वेट को लिफ्ट करने में, चाहे वो डेड लिफ्ट हो, स्क्वाट हो, तो वहाँ पर क्रिएटिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और कटिंग फेस में आपका गोल होता है कैलोरिक डेफिसिट में जाना, मतलब कि कम कैलोरीज खाना और अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करना, ताकि आपका मसल लॉस ना हो और आप कम खाने के बाद भी एक अच्छी ट्रेनिंग कर पाए। तो अब यहाँ पर क्रिएटिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बट अभी इस वीडियो को मत छोड़ना, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली ध्यान रखनी चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को क्रिएटिन यूज़ नहीं करना चाहिए कटिंग के दौरान, और अगर करना चाहिए तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खास ध्यान रखनी पड़ेंगी। सो क्रिएटिन कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना को मेंटेन रखने में कटिंग फेज के दौरान भी बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो कैलोरी डेफिसिट में जाकर और अपनी स्ट्रेंथ को भी मेंटेन करना चाहते हो, तो क्रिएटिन आपकी हेल्प करेगा। अब देखो, क्रिएटिन के अंदर कोई कैलोरीज तो नहीं होती कि आपके फैट लॉस में कोई प्रॉब्लम आएगी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और किनको क्रिएटिन नहीं लेना है। बट उससे पहले मैं बता दूं, जो क्रिएटिन है आपके मसल्स में, मतलब इंट्रामस्कुलर वाटर होल्ड करता है आपके मसल को हाइड्रेट रखने के लिए। अब जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है पफी फेस की क्रिएटिन यूज़ करने के बाद, तो वो आपकी ठीक हो सकती है डाइट को ठीक रख के। और आपकी जो सोडियम इंटेक है, जो आपका नमक की इंटेक है, उसको आप लिमिटेड कर दो, तो उससे आपकी फेस पफी होने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। मगर अब यहीं पर कुछ लोगों को दिक्कत आती है कि उनको ब्लोट फील होता है क्रिएटिन यूज़ करने के बाद। तो लेट मी टेल यू, आप कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा कम कर दो तो आपकी ब्लोटिंग इश्यूज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और भाई, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर दो वीडियो को, और मैं आपसे सब्सक्राइब बटन प्रेस करना भी एक्सपेक्ट करूँगा, बिकॉज भाई बहुत मेहनत लगती है रिसर्च करने में, वीडियो शूट करने में, एडिट करने में। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और इससे आपको भी हमारी सारी वीडियोज़ के इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। नाउ, किन लोगों को क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप क्रिएटिन कटिंग फेस में यूज़ करते हो तो आपको 3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। नंबर 1, आपकी वाटर इनटेक ठीक ठाक होनी चाहिए। 3.5 लीटर से 4 लीटर पानी जो है आपने हर रोज़ पीना ही पीना है। दूसरा, आपने लिमिटेड अमाउंट ऑफ सोडियम, मतलब कि कम से कम सोल्ट यूज़ करना है। अब तीसरा है कि आपका क्रिएटिन से फैट तो नहीं बढ़ेगा, बट डाइट से बढ़ सकता है यार। मतलब आप क्रिएटिन तो ले रहे हो, बट अगर आपकी डाइट ही कैलोरी डेफिसिट में नहीं है तो उसमें क्रिएटिन का कोई रोल नहीं है फैट बढ़ाने में। आप कैलोरीज को ट्रैक करते रहो और कैलोरीज डेफिसिट को मेंटेन करके रखो। अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे कि किन लोगों को क्रिएटिन यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे तो देखो भाई, फैट लॉस के दौरान कोई भी बंदा क्रिएटिन यूज़ कर सकता है और हर किसी को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये आपका एक सीक्रेट वेपन है आपकी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने के लिए। बट जब कोई पर्सन बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करता है अपने आप को, तो लास्ट के कुछ
डेज में कुछ वीक्स में आके ज़्यादा ड्राई लुक दिखाने के लिए क्रिएटिन को बंद कर देते हैं ताकि बॉडी ड्राई दिखे, आपके मसल्स लीन नज़र आए। और इसका ये मतलब नहीं है कि जिन लोगों ने फैट लॉस करना है और बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन नहीं लड़ना है वो भी क्रिएटिन बंद कर दो। बॉडी बिल्डिंग इज़ अ डिफरेंट स्पोर्ट, तो आप फैट लॉस के दौरान क्रिएटिन को यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अगर आपके दिमाग में डाउट था कि क्रिएटिन लेने से फैट बढ़ता है या फैट लॉस में प्रॉब्लम आती है या आपको कोई ऐसी चीज़ें बोलता है, तो भाई उसको आप बोलो कि भाई जाके रिसर्च करो और उसके बाद बोलना कि क्रिएटिन फैट लॉस के दौरान नहीं लेना चाहिए। तो आई होप आई एम क्लियर गाइस। ये वीडियो आपको कैसी लगी भाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगेन आई वुड से भाई वीडियो को लाइक कर देना और मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट फिटनेस वीडियो में। तब तक के लिए ट्रेन हार्ड, बाय बाय, टेक केयर।